दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान मिलकर इंसान की सोच की गहराइयों को जगाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें हर रोज अपने आसपास, सोशल मीडिया, सड़कों, इतिहास और राजनीति में देखने को मिलता है। भीड़ और विवेक। भीड़, कभी स्वतंत्रता की मशाल, कभी अंधाधुंध हिंसा का कारण। विवेक, वो प्रकाश जो भीड़ में खो जाने से रोकता है। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे भीड़ क्या है और व्यक्ति उसमें कैसे खो जाता है। भीड़ की ताकत और उसके परिणाम। डर, अफवाह, धर्म और राजनीति में भीड़ की भूमिका। विज्ञान और दर्शन की दृष्टि से भीड़ के पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयाँ। ये ऑडियो बुक सिर्फ कहानी नहीं, ये एक जागरूकता यात्रा है, जहां आप सीखेंगे, सोचेंगे और पहचानेंगे कैसे भीड़ की लहर में भी आप अपना विवेक बचा सकते हैं। तो चलिए इस वैज्ञानिक और दार्शनिक दुनिया में कदम रखते हैं, जहां भीड़ और विवेक की कहानी आपको हर पल सोचने पर मजबूर करेगी। जब एक आदमी चिल्लाता है, उसे पागल कहते हैं। जब 1000 चिल्लाते हैं, उसे आंदोलन कहते हैं। और जब लाख चिल्लाते हैं, तब झूठ भी सच बन सकता है। आज हम भीड़ को गाली देने नहीं आए हैं। आज हम भीड़ से डराने भी नहीं आए हैं। आज हम एक सवाल के साथ खड़े हैं। आखिर भीड़ होती क्या है? क्या भीड़ सिर्फ लोगों का जमावड़ा है, या फिर ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी सोच किसी और के हाथ में सौंप देता है? इतिहास गवाह है, भीड़ ने ही गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं और भीड़ ने ही निर्दोषों की गर्दनें भी मरोड़ी हैं। यही विरोधाभास इस ऑडियो बुक का केंद्र है। वही भीड़ जो आज़ादी लाती है, वही भीड़ तानाशाही भी पैदा करती है। तो सवाल संख्या का नहीं है, सवाल नारे का नहीं है, सवाल झंडे का भी नहीं है, सवाल है विवेक का। रेडियो पाठशाला में हम मानते हैं, धर्म बिना विवेक के अंधविश्वास बन जाता है, दर्शन बिना प्रश्न के कर्मकांड बन जाता है, समाज बिना चेतना के भीड़ बन जाता है, और विज्ञान बिना नैतिकता के विनाश। ये ऑडियो बुक इसी चेतावनी की यात्रा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, टीवी पर बहस चिल्ला रही है, सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं, और इन सब के बीच एक सवाल कहीं दब जाता है, मैं क्या सोचता हूँ? भीड़ का सबसे खतरनाक रूप ये नहीं कि वो हिंसक हो जाती है, सबसे खतरनाक रूप ये है कि वो सोचने की जरूरत ही खत्म कर देती है। जब हर सवाल को देशद्रोह कहा जाए, जब हर असहमति को अपमान कहा जाए, जब हर तर्क को विश्वास के खिलाफ बताया जाए, तब समझ लीजिए व्यक्ति मर रहा है और भीड़ जन्म ले रही है। बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन भीड़ कहती है, हमारे साथ चलो, सवाल मत पूछो, सोचने की जरूरत नहीं। यही टकराव है, भीड़ बनाम विवेक। ये ऑडियो बुक किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी एक राजनीति के पक्ष में नहीं है, किसी एक विचारधारा का प्रचार नहीं है। ये उस क्षण की खोज है जब इंसान कहता है, रुको, मुझे सोचने दो। यही वाक्य भीड़ की मौत है और व्यक्ति का जन्म। अध्याय 1, भीड़ क्या है? भीड़ कोई शरीर नहीं, वो एक साझा मानसिक अवस्था है, जहां व्यक्ति घुल जाता है और भावना शासन करती है। एक व्यक्ति अकेला होता है तो वो सोचता है, वो सही गलत तौलता है, वो परिणाम से डरता है। लेकिन वही व्यक्ति जब समूह में बदल जाता है तो उसकी पहचान फैल जाती है, मैं बदलकर हम हो जाता है, और इसी बदलाव में जिम्मेदारी धुंधली हो जाती है। अकेला आदमी कहता है, अगर ये गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। भीड़ कहती है, सब कर रहे थे। यही वो क्षण है जहां व्यक्ति समाप्त और भीड़ शुरू होती है। मनोविज्ञान इसे कहता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी का विघटन। जब बहुत लोग साथ होते हैं तो हर व्यक्ति ये मान लेता है, कोई और रोक लेगा, कोई और सोचेगा, कोई और जिम्मेदार होगा। नतीजा, कोई नहीं सोचता, कोई नहीं रुकता और कोई जिम्मेदार नहीं बनता। भीड़ में व्यक्ति ये भी महसूस करता है कि उसकी पहचान छुप गई है। पहचान छुपते ही नैतिक डर कम हो जाता है। अंधेरे में इंसान वो सब कर देता है जो उजाले में नहीं करता। भीड़ भी वही अंधेरा है। भीड़ तर्क से नहीं चलती, भीड़ भावना से चलती है। गुस्सा, डर, अपमान, गर्व, बदला, इनमें से कोई एक भावना अगर समूह में फैल जाए तो वो महामारी बन जाती है। भावना तेज हो जाए तो सोच सबसे पहले मरती है।
इतिहास में झांकिए। फ्रांस की क्रांति में भीड़ ने राजसत्ता गिराई, लेकिन उसी भीड़ ने गिलोटीन को न्याय बना दिया। जर्मनी में एक पूरी सभ्य समाज भीड़ में बदल गया और इंसानियत अल्पसंख्यक हो गई। भारत में भी कभी वही भीड़ आज़ादी की मशाल बनी और कभी वही भीड़ अफवाह पर जल उठी। इतिहास ये नहीं बताता कि भीड़ अच्छी है या बुरी। इतिहास ये बताता है कि भीड़ अंधी होती है। भीड़ नैतिक नहीं होती, नैतिकता हमेशा व्यक्ति की होती है। इसलिए जब कोई कहता है ये सब भीड़ ने किया, तो समझ लीजिए सभी ने अपना विवेक भीड़ के हवाले कर दिया है। यही कारण है कि हर तानाशाह, हर उग्र विचारधारा, हर अफवाह फैलाने वाला सबसे पहले भीड़ बनाता है। क्योंकि भीड़ सवाल नहीं पूछती, भीड़ आदेश का इंतजार करती है। जहां सवाल खत्म, वहीं भीड़ शुरू। अध्याय 2, भीड़ की ताकत। वही भीड़ जिसने आज़ादी दिलाई, वही भीड़ निर्दोष को कुचल भी सकती है। फर्क संख्या का नहीं, दिशा का है। भीड़ अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी। भीड़ सिर्फ शक्ति होती है, कच्ची, तीव्र और अंधी। जिसने दिशा दी, वही उसका नैतिक परिणाम तय करता है। इतिहास गवाह है, जब भीड़ में विवेक की लौ जली तो असंभव भी संभव हुआ। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, लाखों लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, लेकिन एक साझा चेतना। यहाँ भीड़ थी लेकिन उन्माद नहीं था, संघर्ष था लेकिन अंधापन नहीं। सत्याग्रह ने दिखाया भीड़ बिना हथियार के भी साम्राज्य हिला सकती है। दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, मजदूर आंदोलन, जब भी भीड़ ने सवाल पूछना नहीं छोड़ा, तब वो सुधार बन गई। सोचने वाली भीड़ इतिहास बदलती है, लेकिन वही शक्ति जब दिशा खो देती है तो विनाश बन जाती है। अफवाह, डर, नफरत, इनमें से कोई एक चिंगारी काफी होती है और भीड़ हिंसा में बदल जाती है। लिंचिंग, ये सिर्फ हत्या नहीं, ये नैतिकता की सामूहिक आत्महत्या है। यहाँ कोई कातिल नहीं होता, सब शामिल होते हैं और फिर कोई जिम्मेदार नहीं। उन्माद में इंसान चेहरा नहीं देखता, नाम नहीं सुनता, बस एक पहचान देखता है, दुश्मन। याद रखिए, भीड़ की ताकत नदी की तरह होती है। सही दिशा मिले तो जीवन देती है, गलत दिशा मिले तो सब कुछ बहा ले जाती है। संख्या कभी भी नैतिकता नहीं बनाती। 1000 लोग अगर गलत करें तो गलत सही नहीं हो जाता, लेकिन भीड़ यही भ्रम पैदा करती है, हम ज्यादा हैं इसलिए सही हैं। यही भ्रम सभ्य समाजों को भी हिंसक बना देता है। इतिहास में सबसे बड़े अपराध अकेले लोगों ने नहीं किए, वे भीड़ की ताकत से किए गए। इसलिए सवाल ये नहीं है कि भीड़ कितनी बड़ी है, सवाल ये है कि क्या वो सोच रही है। अध्याय 3, भीड़ और डर। डर सबसे सस्ता हथियार है और भीड़ उसकी सबसे आसान शिकार। डर को न तर्क चाहिए न प्रमाण। डर सिर्फ एक सवाल पैदा करता है, अगर ये सच हुआ तो, और यही सवाल भीड़ के लिए काफी होता है। डर अकेले में नहीं फैलता, डर फैलता है साझा माहौल में। एक व्यक्ति डरता है, वो कहानी सुनाता है। दूसरा व्यक्ति डरता है, वो कहानी बढ़ा देता है। तीसरा व्यक्ति डरता है, वो कहानी पर विश्वास कर लेता है। और देखते ही देखते डर तथ्य बन जाता है। डर की रफ्तार सच से कहीं तेज होती है। अफवाह कोई दुर्घटना नहीं होती, ये मनोविज्ञान का नियम है। वैज्ञानिक कहते हैं, जब जानकारी अधूरी होती है और भावना तीव्र, तो दिमाग खुद कहानी बना लेता है। अफवाह बराबर अधूरी जानकारी प्लस तीव्र भावना। सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को रॉकेट की गति दे दी है। एक कटे हुए वीडियो क्लिप, एक भड़काऊ शीर्षक, एक डर पैदा करने वाला संदेश, और भीड़ तर्क से पहले रिएक्ट करती है। डर संक्रामक होता है, बिल्कुल बीमारी की तरह। मनोविज्ञान इसे कहता है सोशल कॉन्टेगियन, यानी भावनाओं का फैलना। जैसे हंसी फैलती है, वैसे ही डर भी फैलता है। लेकिन फर्क ये है, हंसी जोड़ती है, डर तोड़ता है। जब लोग दूसरों को डरते देखते हैं तो उनका दिमाग कहता है खतरा सच में होगा। यही कारण है कि भीड़ में डर व्यक्ति से कई गुना ताकतवर हो जाता है। डर में इंसान सही गलत नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा देखता है। और जब सुरक्षा सर्वोपरि हो जाए तो नैतिकता पहली कुर्बानी बनती है। डर इंसान को क्रूर नहीं बनाता, डर इंसान को निर्दयी चुप्पी सिखाता है। लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन डर के समय कुछ न करना भी एक चुनाव होता है। इतिहास में हर बड़ी हिंसा से पहले एक बात समान रही है, डर का माहौल। डर से शुरू होकर अफवाह में बदला और फिर भीड़ में फटा।
इसलिए अगर आप किसी समाज में डर को सामान्य होते देखें तो समझ लीजिए भीड़ तैयार की जा रही है। अध्याय 4 धर्म और भीड़। जहां सवाल मरते हैं वहां धर्म भीड़ बन जाता है। धर्म मूल रूप से डर से मुक्ति की खोज था, लेकिन इतिहास में अक्सर वही धर्म डर का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। ये परिवर्तन एक ही जगह होता है जब आस्था उन्माद में बदल दी जाती है। आस्था व्यक्ति की होती है, उन्माद समूह का। आस्था भीतर से उठती है, शांत, प्रश्नशील, संवेदनशील। उन्माद बाहर से थोपा जाता है, तेज, आक्रामक, आदेशात्मक। आस्था कहती है मैं मानता हूं, उन्माद कहता है तू भी मानेगा। यहीं से धर्म भीड़ का औजार बनता है। धर्म को भीड़ में बदलने के लिए तर्क की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है प्रतीकों की। झंडा, नारा, वेश, रंग, चिन्ह प्रतीक सोचने का विकल्प बन जाते हैं। दिमाग कहता है इतना सब सही कैसे हो सकता है, और इंसान प्रतीक को सच मान लेता है। जहां प्रतीक सोचने लगे वहां इंसान सोचना छोड़ देता है। जब धर्म आत्मा की यात्रा से पहचान की राजनीति बन जाता है तब सवाल खतरा लगने लगते हैं, और सवाल पूछने वाला दुश्मन। धर्म जब पहचान बन जाए तब वो सिखाता नहीं, बांटता है। बुद्ध ने कहा किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कहा है। कबीर ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। इन दोनों ने भीड़ से बाहर खड़े होकर धर्म को बचाया। उन्होंने आस्था को सवालों से जोड़ा। सवाल धर्म का दुश्मन नहीं, सवाल धर्म की रीढ़ हैं। लेकिन भीड़ को सवाल नहीं चाहिए, भीड़ को चाहिए आदेश, नारा। अध्याय 5 राजनीति और भीड़। राजनीति को नागरिक चाहिए, लेकिन सत्ता को भीड़। नागरिक सोचता है, भीड़ महसूस करती है। नागरिक सवाल पूछता है, क्यों, कैसे, किसके लिए। भीड़ बस प्रतिक्रिया देती है, ताली, नारा, गुस्सा, उन्माद। यही राजनीति और भीड़ का मूल अंतर है। राजनीति का आदर्श रूप नागरिक से संवाद करता है, लेकिन सत्ता का व्यवहारिक रूप भीड़ से काम चलाता है। क्योंकि सोचने वाला नागरिक असुविधाजनक होता है और प्रतिक्रिया देने वाली भीड़ आज्ञाकारी। नारा सोच का शॉर्टकट होता है। जहां नारा है वहां तर्क की जरूरत नहीं, जहां तर्क नहीं वहां जिम्मेदारी भी नहीं। नारे भावनाओं को गर्म करते हैं पर दिमाग को बंद। राजनीति जानती है तथ्य धीमे चलते हैं, भावना तेज दौड़ती है। तथ्य समझने में समय लगता है, भावना फैलने में बस एक पल। इसलिए भाषण में आंकड़े नहीं, आक्रोश होता है। नीतियों में समाधान नहीं, दुश्मन होता है। भीड़ को हमेशा एक चेहरा चाहिए जिससे नफरत की जा सके, एक पहचान जिस पर गर्व किया जा सके, और एक डर जिससे भागा जा सके। राजनीति इसी गणित पर चलती है। लोकतंत्र असहमति से जीवित रहता है, लेकिन जब असहमति को देशद्रोह कहा जाने लगे, जब सवाल पूछना गुनाह बन जाए, जब चुप रहना देशभक्ति कहलाए, तो समझ लीजिए लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल रहा है। भीड़ नेता को नहीं चुनती, भीड़ नेता को पूजती है, और जहां पूजा शुरू होती है वहां जवाबदेही खत्म। इतिहास गवाह है, भीड़ ने तानाशाह बनाए हैं, भीड़ ने युद्ध चाहा है, भीड़ ने तालियां बजाईं जब आज़ादी छीनी गई, और बाद में भीड़ ही रोई है। राजनीति में सबसे खतरनाक पल वो होता है जब सत्ता कहती है सोचने की जरूरत नहीं, हम सोच लेंगे। क्योंकि जो सोच छोड़ देता है वो नागरिक नहीं रहता, वो भीड़ बन जाता है। याद रखिए, लोकतंत्र का शत्रु तानाशाह नहीं होता, लोकतंत्र का शत्रु होती है सोच से थकी हुई भीड़। अध्याय 6 मीडिया, सोशल मीडिया और भीड़। ये आवाज आज के युग की सबसे ताकतवर घंटी है। ये न मंदिर की है न संसद की, ये स्क्रीन की घंटी है। मीडिया अब सूचना नहीं देता, मीडिया उत्तेजना पैदा करता है, और सोशल मीडिया उत्तेजना को महामारी बना देता है। एल्गोरिदम सच नहीं पहचानते, एल्गोरिदम संवेदना नहीं समझते। एल्गोरिदम सिर्फ एक बात जानते हैं, जो आपको रोक कर रखे। और शोध कहता है सबसे ज्यादा रोकता है गुस्सा। गुस्सा क्लिक करवाता है, गुस्सा शेयर करवाता है, गुस्सा टिप्पणी करवाता है, शांति स्क्रॉल में खो जाती है। यही कारण है एल्गोरिदम आपको वही दिखाते हैं जो आपको और क्रोधित करे। धीरे धीरे आप सोचते नहीं, आप प्रतिक्रिया करने लगते हैं, और यहीं से व्यक्ति
भीड़ में बदलता है। सनसनी सच को दबा देती है, क्योंकि सच पूछता है पूरा संदर्भ क्या है, और सनसनी कहती है बस यही देखो अभी। हेडलाइन छोटी होती जा रही है, वाक्य आधे हो रहे हैं, वीडियो 30 सेकंड का है, लेकिन उन्माद पूरा। स्क्रीन छोटी है पर असर गहरा, क्योंकि आप अकेले स्क्रीन देखते हैं पर सोचते नहीं। आप हजारों की भावना उधार ले रहे होते हैं। सोशल मीडिया भीड़ का भ्रम रचता है। आप सोचते हैं सब यही कह रहे हैं, लेकिन सब दरअसल वही है जो एल्गोरिदम ने चुना है। ये नया प्रकार की भीड़ है, न कोई मैदान न कोई झंडा, बस ट्रेंड करता हुआ गुस्सा। मीडिया का पुराना सिद्धांत था सत्ता से सवाल, नया सिद्धांत है सत्ता को व्यूज। और जब मीडिया सवाल छोड़ देता है तो भीड़ सच मानने लगती है जो सबसे ज्यादा दिखे। सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो बोला जाए, सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो बार बार दिखाया जाए। धीरे धीरे सोशल मीडिया विचार नहीं बनाता, पहचान बनाता है। आप किस तरफ हैं, आप किसके खिलाफ हैं, बीच में सोचने की जगह नहीं छोड़ी जाती। भीड़ को तथ्य नहीं चाहिए, भीड़ को पुष्टि चाहिए, और एल्गोरिदम यही बेचते हैं। याद रखिए, अगर कोई खबर आपको सोचने से पहले गुस्सा दिला दे तो वो खबर नहीं, हथियार है। अध्याय 7, विज्ञान क्या कहता है। अब तक हमने इतिहास देखा, धर्म देखा, राजनीति और मीडिया देखी। अब सवाल है, विज्ञान क्या कहता है। क्या भीड़ सिर्फ सामाजिक घटना है या दिमाग के भीतर कुछ बदल जाता है? न्यूरोसाइंस का उत्तर स्पष्ट है, हाँ, भीड़ दिमाग को बदल देती है। मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही हिस्सा सोचता है, विश्लेषण करता है, नैतिक निर्णय लेता है। यही आपको कहता है रुको, सोचो, क्या ये सही है। लेकिन जब व्यक्ति भीड़ में घुलता है तो न्यूरोसाइंस बताता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता घट जाती है। मतलब सोच कमजोर, नियंत्रण ढीला और आवेग तेज। अब निर्णय दिमाग का आगे वाला हिस्सा नहीं, पीछे वाला हिस्सा लेने लगता है। एमिगडाला, डर, गुस्सा, खतरा, ये सब एमिगडाला के क्षेत्र हैं। इसलिए भीड़ में भावना निर्णय लेती है, तर्क पीछे रह जाता है। आपने देखा होगा, अकेले में जो व्यक्ति शांत है भीड़ में वही नारे लगा रहा है। अकेले में जो नैतिक है भीड़ में वही हिंसा को जायज ठहराता है। ये पाखंड नहीं, ये न्यूरोलॉजी है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं व्यक्तित्व का घुल जाना। जब व्यक्ति अपने नाम से नहीं, अपनी पहचान से नहीं, बल्कि समूह की भावना से खुद को देखने लगता है। भीड़ आपको एक सुविधा देती है, जिम्मेदारी से मुक्ति। मैंने नहीं किया, हमने किया, और दिमाग इसी बहाने नैतिक बोझ उतार देता है। एफएमआरआई अध्ययन बताते हैं जब लोग समान विचार वाली भीड़ में होते हैं तो विरोधी तथ्य देखने पर दिमाग का तर्क वाला हिस्सा और शांत हो जाता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस का न्यूरल रूप। यानी भीड़ में आप सच नहीं खोजते, आप अपनी भावना की पुष्टि खोजते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, लंबे समय तक उत्तेजित भीड़ का हिस्सा रहने से आदत बन जाती है बिना सोचे प्रतिक्रिया देने की। धीरे धीरे व्यक्ति का दिमाग सोचना भूलने लगता है, और यही सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन विज्ञान ये भी कहता है, ये प्रक्रिया अपरिवर्तनीय नहीं। जैसे ही व्यक्ति खामोशी में जाता है, सूचना धीमी करता है और सवाल पूछता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर सक्रिय होने लगता है। मतलब सोचना एक अभ्यास है, और भीड़ उस अभ्यास की सबसे बड़ी दुश्मन। अगर आप सोच रहे हैं मैं भी कभी भीड़ का हिस्सा बन जाता हूं, तो ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ये वैज्ञानिक समझदारी है। अध्याय 8, दर्शन की चेतावनी। जब विज्ञान बताता है कि क्या होता है तो दर्शन चेतावनी देता है कि क्या नहीं होना चाहिए। दर्शन भीड़ का अध्ययन नहीं करता, दर्शन व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता है। सबसे पहले सुकरात ने कहा खुद को जानो। ये एक साधारण वाक्य नहीं था, ये भीड़ के खिलाफ सबसे खतरनाक विचार था, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो नारे से संतुष्ट नहीं होता। सुकरात भीड़ से बहस नहीं करते थे, वे व्यक्ति से प्रश्न पूछते थे, और एथेंस की भीड़ यही सहन नहीं कर सकी। अंत में भीड़ ने सुकरात को जहर पिला दिया। दर्शन की पहली चेतावनी यही है, भीड़ हमेशा प्रश्नकर्ता से डरती है। अब अरस्तु ने कहा मध्यम मार्ग, न अति न उन्माद। अरस्तु जानते थे अति का मतलब है सोच का पतन। भीड़ हमेशा अति में जीती है, अत्याधिक प्रेम, अत्याधिक घृणा,
अत्यधिक गर्व। मध्यम मार्ग भीड़ को उबाऊ लगता है क्योंकि वो सोच मांगता है, उत्तेजना नहीं। फिर आते हैं बुद्ध। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है अपनी चेतना का प्रकाश किसी भीड़ से मत मांगो। बुद्ध ने कोई भीड़ नहीं बनाई, उन्होंने जागृत व्यक्ति तैयार किए। इसीलिए बुद्ध का मार्ग शांत है लेकिन क्रांतिकारी। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति ने साफ कहा, ट्रथ इज अ पैथलेस लैंड। सत्य तक पहुंचने का कोई झंडा नहीं, कोई संगठन नहीं। उन्होंने चेतावनी दी, जो संगठन बनता है वो भीड़ बनाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, सोचना शुरू करो जहां भीड़ खत्म होती है। दर्शन आपको ये नहीं सिखाता कि क्या मानना है, दर्शन ये सिखाता है कि भीड़ के बिना कैसे सोचना है। अकेले खड़े होना अहंकार नहीं, ये जिम्मेदारी है। दर्शन जानता है भीड़ में खड़े होकर सच बोला जा सकता है, लेकिन भीड़ के खिलाफ खड़े होकर ही सच जिया जाता है। अगर आप कभी अकेले महसूस करें जब आप सवाल पूछते हैं तो डरिए मत। दर्शन हमेशा अकेले से शुरू हुआ। अध्याय 9, भीड़ से कैसे बचें। भीड़ को देखकर डरना आसान है, भीड़ को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन भीड़ से बचना संभव है। भीड़ में लोग चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल पूछना मुश्किल है, क्योंकि सवाल पूछने से आप अकेले खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही पहला कदम है, सवाल पूछना। क्या ये सच है? क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? किसका हित साधा जा रहा है? सवाल आपके दिमाग को भीड़ की भावना से अलग करता है। सोशल मीडिया, समाचार, अफवाह सब कुछ पढ़ना आसान है, लेकिन सच जानना कठिन। सभी चीजें एक ही रूप में नहीं होती। तथ्य को अलग पहचानिए, विवेक से मूल्यांकन कीजिए। पुष्टि से भीड़ से दूर रहें। भीड़ आपको जल्दी निर्णय लेने को कहती है। गुस्सा, डर, गर्व, भीड़ इन भावनाओं को हड़प लेती है। लेकिन आप रुकिए, सांस लीजिए, सोचिए। छोटा विराम भीड़ की प्रवृत्ति को तोड़ देता है। भीड़ में खड़े होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े रहना, याद रखें, ये स्वतंत्रता की पहचान है। जो भीड़ में भी सोच ले वो स्वतंत्र है। भीड़ से बचने का मतलब भीड़ से लड़ना नहीं, मतलब है आप अपने निर्णय, अपने तर्क, अपने नैतिक मूल्य को बनाए रखें। भीड़ को प्रभावित न करें, लेकिन उसके प्रभाव में ना आए। रोजाना सवाल पूछिए, सूचना के स्रोत जांचिए, सोशल मीडिया का समय सीमित रखिए, भावनाओं पर नियंत्रण सीखिए, अपने निर्णय अकेले लें, तर्क से। यही अभ्यास आपको भीड़ से बाहर खड़ा रखेगा। याद रखिए, भीड़ का डर नौकरी, राजनीति, धर्म, मीडिया में हमेशा रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति सवाल पूछना, सोचना और स्वतंत्र रहना सीख लेता है, वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। निष्कर्ष, व्यक्ति की वापसी। अब हम अपनी यात्रा के अंत में हैं। हमने देखा भीड़ क्या है, भीड़ की ताकत, भीड़ में डर, धर्म और राजनीति में भीड़, मीडिया और सोशल मीडिया में भीड़, और विज्ञान ने भी बताया कि भीड़ हमारे दिमाग को कैसे बदल देती है। लेकिन यहाँ मुख्य संदेश है, दुनिया को भीड़ नहीं, सोचने वाला इंसान बचाएगा। भीड़ शक्तिशाली है, भीड़ तेज है, भीड़ भयभीत कर सकती है, उन्माद फैला सकती है और इतिहास बदल सकती है। लेकिन भीड़ कभी सत्य नहीं सोच सकती। सत्य सोचता है, सवाल पूछता है, अकेले खड़ा होता है। व्यक्ति की ताकत यही है, सवाल पूछना, सत्य का पीछा करना, तर्क से काम लेना, नैतिकता बनाए रखना। भीड़ डराती है, दबाती है, नियंत्रित करती है, लेकिन व्यक्ति अपनी सोच छोड़ता नहीं। रेडियो पाठशाला हमेशा यही मानता है, यहाँ भीड़ नहीं, विवेक बोलता है। यहाँ आवाज वही उठती है जो सोचती है। यहाँ प्रश्न डर को मात देते हैं। हमने देखा भीड़ को समझना जरूरी है, लेकिन उससे डरना नहीं। विचारशील, स्वतंत्र, जागरूक व्यक्ति भीड़ में घुलकर भी अपनी चेतना नहीं खोता। अंत में, भीड़ की आंधी में बह जाना आसान है, लेकिन नदी का प्रवाह नियंत्रित करना वही सीखता है जो अपने भीतर दीप जलाता है। आप श्रोता अब जानते हैं, सवाल पूछिए, स्रोत जांचिए, भावनात्मक विराम लीजिए, अकेले खड़े होने का साहस रखिए। और यही है भीड़ से व्यक्ति की वापसी। रेडियो पाठशाला, जहां भीड़ नहीं, विवेक बोलता है। दोस्तों, हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, भीड़ और विवेक की दुनिया में। हमने देखा कि भीड़ कभी क्रांति लाती है, कभी विनाश फैलाती है। हमने जाना कि डर, अफवाह, धर्म और राजनीति कैसे भीड़ को ताकत और दिशा देते हैं।
लेकिन सबसे अहम ये है, विवेक आपका दीपक है। भीड़ के अंधकार में भी यही प्रकाश आपको सही मार्ग दिखा सकता है। याद रखिए, भीड़ कभी सोचती नहीं, आप सोच सकते हैं। भीड़ कभी सवाल नहीं पूछती, आप हमेशा सवाल पूछ सकते हैं। रेडियो पाठशाला में हम मानते हैं, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान केवल तभी जीवंत है जब आप स्वयं सोचते और समझते हैं। धन्यवाद। अपने विवेक को जगाए रखें और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, नई सोच, नए सवाल और नए दृष्टिकोण के साथ।